आजकल मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश ये गलती मैंने नहीं की हो, काश मैंने किताबों को पढ़ने की शुरुआत पहले ही कर दिया होता तो अब जो समझदारी, अब जो बदलाव मेरे अंदर आ रहा है ये बहुत पहले आ सकता था। काश अगर किताबों को पढ़ने की शुरुआत मैंने पहले ही कर दी होती तो चीजों को समझने की जो समझदारी अब मेरे अंदर आ रही है वो पहले भी आ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी यही गलती करो। तो किताबों को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं और मेरे अंदर क्या बदलाव आए और जिससे मुझे काफी मदद मिली मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए, यही जानेंगे आज के वीडियो में। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम मुझे भी थी कुछ साल पहले, जो अब नहीं है। जब कभी भी दोस्तों के साथ, घर में, ऑफिस में या फिर किसी मीटिंग में जूनियर के सामने या फिर सीनियर के सामने जब कभी भी बातचीत या सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है ना, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उस सवाल का जो जवाब है ना, हमें एग्जैक्ट पता होता है क्या होता है, मगर मेरे साथ ऐसा होता है कि उस सवाल का जवाब मुझे पता होता था बट मैं उस सवाल का जवाब दे नहीं पाता था, अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता था किसी के सामने, भले जूनियर या फिर कोई सीनियर या फिर बॉस के सामने मीटिंग ही क्यों ना चल रही है। और या फिर कभी कभी होता था कि कोई हमें टॉन्ट मार के जाता था, कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल करके जाता था, तो उन सवालों, मतलब उनके जो कटाक्ष थे उसका जवाब होता था अंदर कहीं ना कहीं, बट आ नहीं पाता था। जब थोड़ी समय बाद जब हम उस चीज को सोचते हैं कि यार ये सवाल का जवाब तो मेरे पास है, बट जब तक हम उस जवाब को तैयार करते हैं बाहर निकालने के लिए, तब तक वो सिचुएशन, वो समय निकल जाता था। इस वजह से मुझे काफी बार ऐसा फील हुआ है कि मैं सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद भी मैं जवाब नहीं दे पाता। काफी बार प्रमोशन में भी मदद नहीं मिलती थी, लोगों के सामने थोड़ा सा अजीब सा फील होता था कि यार जवाब तो दे सकता था मगर दिया क्यों नहीं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी थी। मगर जब से मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया, किताबों के बारे में जानना शुरू किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि खुद को पहचानने के बारे में, जब इन सब किताबों को पढ़ना शुरू किया तब कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम थी मेरी धीरे धीरे हट गई। इस सिचुएशन में मुझे कोट याद आता है, कहीं तो मैंने पढ़ा था, लिखा था, मुझे क्लियरली याद नहीं है इसको लिखा किसने है, बट शायद रॉबिन शर्मा जी ने इस कोट को लिखा और काफी बड़े ऑथर है। अगर मैं गलत तो मुझे प्लीज आप लोग रिप्लाई करके बता सकते हो कि एक्चुअली इसके ऑथर कौन है। कोट कुछ इस तरीके से था कि ऑर्डिनरी पीपल have a big TV's team. Extraordinary people have big libraries. तो इसका मतलब ये कि जब ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके घर में ना बहुत बड़ी टीवी होती है, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनके घर में ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, किताबों से भरी हुई। तो इस लाइन ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट किया और मैंने किताबों को पढ़ने की शुरुआत की। बुक रीडिंग की वजह से एग्जैक्टली आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में या फिर आपके दिमाग में क्या बदलाव होंगे ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, मगर सबके बाद मेरे पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव हुए ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि इंसान को दूसरी गलतियों से सीखना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की आप वो ना दोहराओ और आप मेरी गलतियों से सीखो और फ्यूचर में होने वाली गलतियों से बच सको। तो जो सबसे पहला बदलाव था मेरी लाइफ में बुक्स को पढ़ने के बाद, वो था माइंडसेट। मैंने सबसे पहले जो किताब पढ़ी थी वो थी स्वामी विवेकानंद जी की। उस बुक में लिखी गई एक लाइन आज तक मैं भूल नहीं पाया और उस लाइन ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मेरी जो सोच है, मेरा जो माइंडसेट है बदल के रख दिया। और इस बुक को पढ़े तकरीबन मुझे 3 से 4 साल से ज्यादा हो चुका है, फिर लगभग उतना ही हुआ रहेगा, मगर वो लाइन में अब तक आज तक नहीं भूल पाया। वहां पे ये लिखा हुआ था कि जिस दिन कोई व्यक्ति, राजा या फिर कोई राज्य सीखना छोड़ देता है, उसी दिन से उस व्यक्ति का, उस राज्य का, फिर उस राजा का विनाश निश्चित है। यहाँ पे स्वामी जी ने ये बताया है कि आपको ना डेली बेसिस पे रोजाना कुछ नई चीज सीखनी चाहिए, कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए, और वो चीज कहीं ना कहीं मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। जब नई चीज सीखने के बाद आती, जरूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा करो, कुछ नया सीखो। यहाँ पे ये कि अगर आपको झाड़ू लगाना नहीं आता, घर में मॉप मारना नहीं आता, तो आप मॉप मारना सीखो, बट डेली कुछ एक नई चीजें सीखो। अगर आपको कीबोर्ड पे टाइप करना नहीं आता या फिर आता है तो फास्ट टाइप करना नहीं आता, तो आप वो सीखो, उसकी प्रैक्टिस डेली करो।
तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके डेली सीखोगे। हर एक नई चीज आप डेली बेसिस सीखोगे। ये चीज मैंने अपनाई और इसकी वजह से जो मेरे माइंडसेट में बदलाव आया, जो मेरे काम करने के तरीके में जो चेंजेस आए, जो मैंने प्रोग्रेस किया मेरे पर्सनल लाइफ में साथ साथ मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। और कहते हैं कि जब इंसान सीखना छोड़ देता है तो समझ जाओ कि वो जीना छोड़ दिया। सीखना बंद तो जीना बंद। ये मेरी सोच है, ये कहीं ना कहीं मैं अप्लाई करता हूँ, मैं लोगों को बोलता भी हूँ। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो ये समझ लो कि आपने जीना बंद कर दिया। ये सबसे पहला बदलाव था जो किताबों के जरिए मुझे मिला। शुरुआत में मैंने आप लोगों को मेरी एक प्रॉब्लम बताई थी जो मुझे पहले थी कि लाइक बॉस के सामने, जूनियर के सामने, सीनियर के सामने जब सवाल जवाब करने का वक्त होता था, मेरे पास जवाब होते थे, मैं उसको बोल नहीं पाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। कॉन्फिडेंस की कमी की सबसे बड़ी वजह यही होती कि हमें उस वक्त ना शब्द नहीं मिलते, हमें उस शब्दों को मिलाकर सेंटेंस बनाने में बड़ी तकलीफ हो जाती है और उसकी वजह से हम मन में सोचते रह जाते हैं और लेट हो जाता है, वो सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। और कहीं ना कहीं जब से मैंने किताबों को पढ़ने की शुरुआत की तब से जो मेरा डर था वो कम होते गया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। और उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो शब्द मुझे नहीं मिलते थे वो शब्द मिलते गए क्योंकि मैं कई बार उन शब्दों को किताबों में पढ़ा करता था, वो सेंटेंस देखा करता था, जिसकी वजह से मेरे बोलने के तरीके में काफी ज्यादा बदलाव होने लगे। उस वजह से कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और काफी हद तक मुझे प्रमोशन मिलने में मदद मिली। और सबसे बड़ी वजह आज मैं जो एक कैमरे के सामने बात भी कर रहा हूँ ना, ये उसकी ही वजह है, क्योंकि जो बदलाव, जो कॉन्फिडेंस आ चुकी हूँ, शायद उसी वजह से मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। हाँ, एक अजीब सा डर सा रहता है कि यार मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कैमरे क्लैरिटी अच्छी आएगी नहीं आएगी, लाइट का फोकस अच्छे से पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो एक अलग सा डर है, वो अलग सी चीजें है। मगर जो बोलने का जो अब डर था मन के अंदर ना, कहीं निकल गया और ये डर निकलने की वजह से मैं कैमरे पे बोल पा रहा हूँ। और ये एक सबसे अच्छा जरिया है आपके अंदर के डर को निकालने का, क्योंकि जो फिलहाल अभी जो उस साइड के लोग हैं आपको पहचानते नहीं, आपको जानते नहीं, तो आपको कहते हैं ना क्रिटिसाइज होने का या फिर नीचा दिखाने वाले लोग कम होंगे। तो यही टाइम है प्रैक्टिस करने का। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैमरे के सामने, मैं मेरी गलतियों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोग गलतियां ना करें। सो दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव था मेरे कॉन्फिडेंस में, जिसने मुझे एक अलग सा ही रूप दिया, घर वालों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने, मेरे जॉब पे, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह। किताबों को पढ़ने से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो पड़ा मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, आपका डर खत्म होने लगता है और इस सबका असर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है और ज्यादा डेवलप हो जाती है, और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। फिलहाल की इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। लोग रोज नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, उनका हाल चाल लेना। कहीं ना कहीं जब मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया, जब मेरा माइंडसेट बना, जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उस वजह से मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने लगा, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि जो मेरी लोगों से बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं बढ़ने लगी, जो पहले नहीं हुआ करती थी। लोग मेरी बातों से ज्यादा सेटिस्फाई होने लगे, मेरे काम करने के तरीके से वो ज्यादा खुश होने लगे। सबकी वजह थी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मेरी इंप्रूव हुई मेरे बुक पढ़ने की, बुक रीडिंग की वजह से। सो बुक रीडिंग की वजह से यही 3 सबसे जरूरी बात थी जो मेरे अंदर चेंज हुई, मेरे पर्सनल लाइफ में बदलाव आए और मैं मेरे प्रोफेशनल पर्सनल हर तरीके से ग्रो करने लगा और लोग मुझे पसंद करना शुरू भी कर दिए। माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन एक अच्छी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको कंटेंट और कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप की प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस के लिए।